मैं माननीय अध्यक्ष जी को देता हूं ताकि उन्हें आप सुन सकें और उनके अनुभवों का हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लाभ उठा सकें। इसी के साथ गाजियाबाद का होने के नाते आप सभी कांग्रेसियों की तरफ से गांधी से अलग कोई लड़ रहा हो मैदान में तो बता दो। इतनी बड़ी यात्रा तो आज तक बीजेपी के फूफा, दादा, ताऊ और चाचाओं ने भी नहीं की जितनी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करना, ये नगर निगम का चुनाव है, ये चुनाव बेस है विधानसभा का भी, लोकसभा का भी। आप लोगों को इसे ये मान के चलना पड़ेगा कि ये पहली चोट अगर मारोगे तो बीजेपी की मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री की ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम होगा। आप लोगों को तय करना है, इसको नगर निगम में ही इसको ठोकना पड़ेगा। बीजेपी को इससे अलग कोई विकल्प नहीं है। आपके बीच में सब पार्टियां कैंडिडेट उतारेंगे, उसके बाद आप समझना हमारे पास एक नेता होता है सिर्फ विकास। हम लोग आपके बीच में जाति, धर्म, मजहब के नाम पे राजनीति करने नहीं आते हैं। और एक और बता देता हूं, एक जो इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर बनाया रहता है आरएसएस, जो सबसे ज्यादा अफवाहों का बाजार अगर इस देश में चलाता है तो वो आरएसएस चलाता है। आप लोग समझ लो, आखिर के चुनाव में 10 दिन और 15 दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो चलती है अफवाहें, वो सारा का सारे चुनाव में कील ठोकती है, नुकसान करती है। हम लोगों को उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि अफवाहों से अलग तो हम मजबूत हैं और देश अगर आगे बढ़ रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, वरना क्या होगा? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा। क्या है हवेली? हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमको भारत को नहीं टूटेगा। सीएनआरसी में कौन खड़ा हुआ आपके साथ? कौन खड़ा हुआ आपके साथ? अरे अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है। इस दिमाग में जोर लगा करके आपने कभी सोचा कि आपके ऊपर धूल जाती क्यों हो रही है? आपकी बिगड़ी, आपके काम क्यों बिगड़े हुए हैं, बन क्यों नहीं रहे? आपकी ठुकाई क्यों हो रही है? तब से आपकी ठुकाई बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पहली बार में आपने 1989 में सपा को वोट दिया। भाजपा की, सपा की और बीपी सिंह की मिलकर के गठबंधन हुआ था और असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव 1989 में लड़े थे। जिन भाजपा के 1989 तक जो एमपी थे, ये गांधी परिवार कौन है? गांधी जी क्या थे? गांधी जी ने देश को आजाद कराया। उनके सीने पे गोली किसने मारी? क्या कसूर था गांधी जी का? इस देश को आजाद कराया। और इस देश को आजाद कराने में जितना हाथ हमारे हिंदू भाइयों का है, सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध का, पारसी का, उतना ही हाथ हमारे मुसलमान भाइयों का। कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक जब सड़क के किनारे लाशें लटकी थी, तो जब सभी की लाशें लटकी थी पेड़ों में, तो हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी ने कुर्बानी दी। गांधी जी की अगुवाई में देश आजाद हुआ। किसने गोली मारी? कांग्रेस पार्टी भाईचारा का संदेश लेकर के आई। कांग्रेस पार्टी भाईचारा का संदेश लेकर के आई। कांग्रेस पार्टी मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म की राजनीति नहीं करती। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म पे चले, जिसकी वो जाति है हमें उस पर भी एतराज नहीं है, लेकिन इंसान सभी बराबर हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंसान और इंसानियत की बहाली के लिए हमेशा काम किया है और उसी को लेकर के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। तो उसी संदेश को यहाँ सबके बीच में कहने आया था कि यहाँ पर कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। तो भाई इस देश को मजबूत कीजिए। देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं और देश को आज़ाद कराने में सबका हाथ है। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में देश को सभी ने आज़ाद कराया था। भारत के प्रधानमंत्री अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपको? अब गुजरात में चुनाव चल रहा है। रोड शो कभी वो बनारस में करते हैं और कहते हैं मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन आज तक जिस गंगा मैया ने बुलाया था उसका जो है आज तक उसकी सफाई आप नहीं करा पाए।
गंगा मैया पता नहीं आपको दुआ दे रही कि बद्दुआ दे रही, हम अंतर्यामी नहीं है, लेकिन आप इसी नाम पे आए थे कि गंगा मैया ने बुलाया है स्वच्छ गंगा, लेकिन गंगा आज तक स्वच्छ नहीं हो पाई। आप रोड शो करने से क्या होता है? जो आपने कहा था वो भी तो करके दिखाओ। बहुजन समाज पार्टी आपने छोड़ी, क्या कारण रहा? मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे बीएसपी के नाम, तूफान पे लिखे थे बीएसपी के नाम। किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। साहिल माने किनारा, साहिल मुझे दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी, मुझे अपनी किश्ती को कांग्रेस पार्टी की तरफ मोड़ना पड़ा। कैसे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? ऐसे ही होगी, आप सहयोग करेंगे तभी होगी। अब वनवास झेल रही है कांग्रेस? कोई बनवास नहीं झेल रही, उतार चढ़ाव सबका आता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 1984 से 1989 तक 2 MP थे और कांग्रेस के कभी 2 MP नहीं रहे। तो बनवास नहीं झेल रही है, उतार चढ़ाव आता है। लोगों को गुमराह करके, लोगों को धोखे में रख के, जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को बहका करके कि ये बीजेपी आई है, कांग्रेस पार्टी इसका पर्दाफाश करेगी। और राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू किया है। 3700 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने शुरू की है। लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। बाबा रामदेव ने टिप्पणी की थी कि महिलाएं बिगर वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं, इसमें क्या कहना है आपका? मैं ये कहूँगा कि सबके साथ साथ ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं। तो ऐसी बातें बोलने से पहले उनको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी नहीं है तो बेटी समान होंगी, रिश्ते में तमाम बेटियां भतीजियां होंगी, उनको निगाह में रख करके ऐसी बातें बोलनी चाहिए। मैं ऐसी बातों की निंदा करता हूं जिससे महिलाओं का अपमान होता।